कोरोना महामारी और लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अनलॉक 1 में जो स्टेट एजेंट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या सरकार से मांग है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार कह रहे हैं कि आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, अवसर बनाया जाए, तो क्या लगता है धरातल पर यह संभव है। हमारे साथ तमाम जो है स्टेट एजेंट यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जो पीएम लगातार कह रहे हैं कि आपदा को अवसर में बदलिए, एज ए स्टेट एजेंट आपको क्या लगता है कि धरातल पर ये सब चीज़ें संभव हैं? धरातल पर ये चीज़ें बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर कुछ और आते हैं, नीचे काम कुछ और होता है। ऊपर वाले कहते हैं इस तरीके से काम करो, नीचे वाले कहते हैं हम तो ऐसे काम करेंगे। तो जो काम मोदी चाहते हैं वो काम तो हो ही नहीं रहे जी। यहाँ बीच में जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा गैप है। तो इसलिए अगर ये गैप दूर हो जाए, लेकिन ये अकेला पीएम क्या क्या देखेगा, ये यहाँ के मंत्रियों को देखना चाहिए, जो यहाँ के हमारे मंत्री हैं जी। बिल्कुल, नीचे और ऊपर का सिस्टम जो है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, प्रॉपर्टी की यदि बात की जाए, इस वक्त क्या स्थिति देखते हैं? डाउनफॉल और आया है, आगे क्या अवसर आप देखते हैं? क्या प्रॉपर्टी में उछाल आएगा? नहीं, अभी तो डाउनफॉल है। अगर सरकार ने कुछ इसमें रिवाइज नहीं किया तो कोई चांस नहीं है। प्रॉपर्टी से बहुत सारे लोगों का रिलेशन है और काफ़ी लोगों का इससे बेरोजगार भी हो गए हैं। बायर सेलर की क्या पोजीशन है? बायर सेलर तो साइलेंट हो गए हैं एकदम। उनको पैसे की कहीं से क्राइसिस इतनी हो गई है, सारी इंडस्ट्री बंद है, सारी लेबर क्लास यहाँ से चली गई। बल्कि लोग तो जो किराए पे रह रहे थे, जिन्होंने किराए से अपना काम चला रखा था ना, उनके किराएदार भी अब खाली कर गए हैं मकान। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। सरकार को इस तो स्पेशल ध्यान देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लाट परचेज के लिए और हुडा की और जितनी भी पॉलिसी हैं उनको सरलीकरण करना चाहिए। संजय जी, क्या लगता है आपको कि इस वक्त जो छोटी प्रॉपर्टी है उसके बायर ज़्यादा हैं? इस टाइम तो मेरे विचार से प्रॉपर्टी के परचेजर नील हैं, क्योंकि आज जो समय है प्रॉपर्टी जो परचेज की जाती है वो हमेशा लोन के हिसाब से की जाती है जी। जब हम लोन की किस्त ही नहीं पे कर पाएंगे, हमारी जॉब ही जो है कंफर्म नहीं है, तो हम किस तरह से हम प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए एक माहौल का होना ज़रूरी है, और वो माहौल जो है अभी नहीं बन पा रहा है लॉकडाउन की। सर, आपका क्या नाम है? सुनील जी, ई ऑक्शन को लेकर जो है हमेशा मांग उठती रही है कि रेजिडेंशियल एरिया में ई ऑक्शन रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए ना रखें। कितना नुकसान इससे मानते हैं, चाहे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एज ए रियल स्टेट एजेंट बात करें, कि कितनी कमी आती है इससे, बायर्स का मनोबल कितना गिरता है? ई ऑक्शन में मनोबल बढ़ भी सकता है अगर उसमें सरकार की पॉलिसीज ठीक। लोग ऑक्शन में तब जाएं अगर नॉर्मल प्लॉट ना मिल रहा हो। नॉर्मल प्लॉट मिलेगा तभी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तभी वो रेजिडेंशियल प्लॉट लेगा। जब डिमोनेटाइजेशन आई उसके बाद पैसा लोगों के पास कम रहा, मूवमेंट में नहीं रहा, तो सर्कुलेशन ही इसको चलाता है। सबसे पहले पैसा सर्कुलेट चलाना ज़रूरी है। वो किसी भी माध्यम से चलाएं, चाहे प्रॉपर्टी के माध्यम से चलाएं, उसको चलाने के लिए उसमें ईज़ क्रिएट करिए हर सिस्टम में। तो जब वो ईज़ क्रिएट होगी, पैसे की मूवमेंट होगी। जैसे फसल 5 बार उगाई जाती है तो किसान चलता है। अगर ये फसल पैसे की रोटेशन 5 बार अगर साल में कर देंगे, किसी भी मूवमेंट में किसी भी तरीके से किसी तरह से टैक्स को लेस करके, तो वो पैसा रोल होना शुरू हो जाएगा। जैसे पैसा रोल होगा, प्रॉपर्टी भी बिकेगी, इंडस्ट्री भी खरीदी जाएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट सेटल होगा तो वर्कर भी सेटल होगा। ये एक सिंपल तरीका है इसको चलाने। यानी इंडस्ट्री के साथ साथ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ईज ऑफ डूइंग और कैश फ्लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपका क्या नाम है? संजय जी, जीपीए को आप क्या मानते हैं कि जीपीए एक बहुत बड़ी डिमांड रही है रियल स्टेट की तरफ से बात की जाए या फिर स्टेट एजेंसीज की बात की जाए? जीपीए है कि कल को कोई हम सौदा वगैरह ले लेते हैं, वैसे आजकल डीलें तो इतनी होती नहीं है जी। साल में एक आधा सौदा ले लेते हैं, अब नहीं बिकता तो हम उसको जीपीए कराते हैं। रजिस्ट्री करवाएं तो जितनी हमारी बचत नहीं होगी उससे ज़्यादा तो हमारा सेल डेट में स्टाम्प ड्यूटी पे लग जाती है। सर, आपको क्या लगता है जीपीए का कितना जो है साइड इफेक्ट आ रहा है? आपके काम पर बात करें या जो आम आदमी है उस पर बात करें? गवर्नमेंट की तरफ, मेरा नाम दशरथ सिंह है। गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जीपीए कराते हैं, तो मैं गवर्नमेंट से यही क्या नाम एडवाइस करूँगा गवर्नमेंट को कि वो पहले जीपी कर दे, और जब भी उनको रजिस्ट्री करानी हो, जो भी उन्होंने नॉमिनल चार्ज रखना है जीपी का रख लें। उसके बाद में जब रजिस्ट्री हो
वो उसकी क्या नाम रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर कर दे। गवर्नमेंट को पहले रेन्यू मिल गया है, उसके बाद में जो रजिस्ट्री कराएगा उससे मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट को तो फायदा ही फायदा है। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये पता नहीं किसने मिसगाइड कर दिया कि जीपीए के थ्रू आप कुछ काम नहीं कर सकते। बाकी स्टेटों में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, गाजियाबाद में हो रहा है, आपके नाक के नीचे दिल्ली के अंदर हो रहा है। तो ये पता नहीं हमारी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्यों इसको बैन कर रखा है। काम होना चाहिए, पब्लिक को भी इसमें थोड़ी सुविधा हो जाएगी। जी, आपका क्या नाम है सर? जनक जी, सिटीजन चार्टर को कितना कारगर मानते हैं? फरीदाबाद में दावे तमाम किए जाते हैं कि हर लेवल पर, हर स्तर पर जो व्यवस्था है उसको सरल बनाने की कोशिश की है। लगता है कि कुछ धरातल पर भी कुछ हुआ है? धरातल पर तो कुछ हुआ ही नहीं अभी जी, और ना होगा आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो, क्योंकि अफसर हैं वो कुछ करते नहीं, बहुत कुछ कहते हैं इनसे, भाई ये काम कर दो, वो काम कर दो, भाई हम सीनियर सिटीजन हैं क्या, ये उनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं कोई। जी, इस टाइम जैसे काम भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक आधा किसी का सौदा पकड़ लाते हैं, काम प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, किसी को काम करवाते हैं, किसी को 10,000 मिले, 15,000 मिले, अगर वही हम आगे बांट देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पहले क्या होता है, हम डील बॉटम में से एक साल हो जाता है, कई बार डील 6-6 महीने अब कोई डील नहीं होती। किराए की इनकम है, किराया पिछले 2-3 महीने तो किराया भी नहीं आया हमारा, उन्होंने भी किराया भी नहीं दिया। अब कोई कहते हैं ना डीलर कितने महीने, साल में कितने, हम कहते हैं साल में पूछा करो कितनी डील, महीने की तो औसत ही लगाओ, 5 लगाओ, साल में 2 या 3, अगर 2-3 लाख रुपये कमाए उससे ज़्यादा पेट्रोल फूक दिया, ये फूक दिया, नथिंग कुछ नहीं। जी सर, प्रधान होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ डिमांड्स ऐसी हैं, क्या कुछ परेशानी है, शॉर्ट में आप हमें बताएं कि क्या मांगे हैं जो इस मुश्किल समय में अगर उन पर संज्ञान ले सरकार तो शायद ईज ऑफ डूइंग की जो बात है वो कारगर साबित होगी। मैडम, पहले तो मैं आपको जीपी एक्ट पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जीपी एक्ट 1882 में बना था, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे कोई, और 1908 के अंदर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। उसके बाद इस कानून को आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है, और ये अफसर आते हैं चंडीगढ़ से, ये अपने कभी जीपीए बंद कर देते हैं, कभी स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये कानून है, ये लोकसभा के अंदर पारित हुआ है। इसको अगर आपने बंद करना है जीपीए को, तो आप लोकसभा से इसको पारित करवाइए। ये अफसरों को तो बस की बात नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे ये लोग अपने मनमाने पॉलिसी बना के भेज देते हैं कि जीपीए से कोई काम नहीं होगा, ये और वो। जी, तो ये हमारी सरकार से डिमांड है कि जीपीए को तुरंत प्रभाव से ओपन किया जाए, ताकि लोगों का रियल एस्टेट का बिजनेस सुचारू रूप से चल सके। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम काफ़ी लोगों से बात करते हैं और एक बात ये अब बार बार एक आती है कि पता नहीं कौन से अधिकारी हैं जो पॉलिसी बना देते हैं और आम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्या लगता है कि सरकार जो है, जो अधिकारी पॉलिसी बना के दे देते हैं, कि सरकार उनका मॉनिटरिंग नहीं करती है? कहाँ कमी मानते हैं? क्योंकि चाहे बजट की बात करें या और जो योजनाएं बनती है, लगभग ऐसा ही होता है कि अधिकारियों ने बना दिया, लेकिन धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो दिक्कतें आई हैं उनका सॉल्यूशन, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मैडम, इसमें यह है कि जब ये पॉलिसी बनती है, पॉलिसी तैयार की जाती हैं, तो उनको नीचे के लोग ही बनाते हैं, ऊपर वाले उनको मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन वो इसके अंदर बीच में 2-3 ऐसी चीज़ें पॉइंट छोड़ देते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो और आम जनता को उसमें परेशानी हो, या ना कहीं करप्शन जो है वो बिल्कुल। हावी है आज भी अगर बात की जाए तो। देखिए, तमाम यहाँ पर हमारे साथ स्टेट एजेंट्स मौजूद थे, जहाँ पीएम मोदी जो लगातार कोरोना काल में काम कर रहे हैं उसकी सराहना की है, वहीं एक टीस नज़र आई है जो अधिकारी हैं, आज भी जो भ्रष्ट सिस्टम है किस तरह से जड़े जमा चुका है, आला अधिकारी हैं या निचले स्तर के अधिकारी हैं, किस तरह का तालमेल का अभाव है, और इसका खामियाजा न केवल स्टेट एजेंट्स, रियल स्टेट, इंडस्ट्री, कृषि, बल्कि हर विभाग को भुगतना पड़ रहा है। एक आम लोगों की तरह ये लोग भी यही सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि जब भी किसी के लिए पॉलिसी बनाए, व्यवस्था बनाए, कम से कम जो लोग उससे लाभान्वित होने वाले हैं, जो लोग उससे प्रभावित होंगे, उनकी भागीदारी उसमें ज़रूर सुनिश्चित की जाए, ताकि सरकार को कोई भी अपना निर्णय रिवर्ट ना लेना पड़े। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।